न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार 33% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से खबर है, न्यायधानी में फिर से फायरिंग हुई। पुष्कर पेट्रोल पंप पर गोली चली है। डकैती की नियत से नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे। डकैती की नियत से 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। लाखोदरा चंगोरी के पास की घटना है। वारदात को अंजाम हालांकि हमलावर नहीं दे पाए, मौके पर पुलिस पहुंच गई। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यायधानी में एक बार फिर से फायरिंग हुई है। पुष्कर पेट्रोल पंप पर गोली चली है। डकैती की नियत से नकाबपोश बदमाश वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। लखोदना चंगोरी के पास यह घटना हुई है। हालांकि वारदात को अंजाम हमलावर नहीं दे पाए, मौके पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं। डकैती की नियत से ये बदमाश वहां पर आए हुए थे, लेकिन अपनी प्लानिंग में कामयाबी नहीं हो पाई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, सवाल यही उठता है कि न्यायधानी में आखिर चल क्या रहा है? इससे पहले जब 31 दिसंबर का वो वीडियो था, जब जो बदमाश थे वो हाथों में हथियार लेकर नजर आए थे खुलेआम, अब ये घटना। सुमित, ऐसा लगता है कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो वीडियो के जरिए हो या फिर इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि न्यायधानी में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। सामाजिक हत्याओं के हाथ में, डकैतों के हाथ में और चोरों के हाथ में जो है पूरी व्यवस्थाएं जा चुकी हैं। और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले जो कोटा लोदमी मार्ग कहलाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पेट्रोल पंप पर अक्सर भीड़ रहती है। अब से कुछ देर पहले 3 अज्ञात जो नकाबपोश पहुंचे थे, वो हथियारबंद थे और अचानक से उनका ट्रिगर दब गया पिस्टल का और गोली चल गई, जमीन में गोली चली। ये अच्छी बात थी, नहीं तो कोई ना कोई वहां पर हानि हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। और साफ जाहिर है कि ये तीनों की तीनों जो है वो डकैती की नियत से आए थे, यानी पहले से ही पेट्रोल पंप की रेकी की गई थी कि वहां पर कैश रहता है इस समय और उसे लूटा जा सकता है आसानी से, और उसी लिहाज से आए थे। अधिकारियों की टीम अब मौके पर है, क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर है और सारे जगहों की जो है घेराबंदी कर दी गई है और उन डकैतों को पकड़ने का प्रयास जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सुमित, बिल्कुल विनोद, निश्चित तौर पर सवाल यही उठते हैं कि आखिर न्यायधानी में चल क्या रहा है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट यहाँ पर नजर आती है, जिस तरीके से जो वारदातें निकलकर सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए। मुंगेली से बड़ी खबर है। मुंगेली लोरमी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकेबंदी की। बाइकर्स की जांच कर रही लोरमी पुलिस बिलासपुर के कोटा पेट्रोल पंप में हवाई फायरिंग कर भागे हैं 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कोटा लोरमी मार्ग से भागने की खबर। अब बात करेंगे सर्दी के सितम की। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। रीवा, सागर, नीमच, मंदसौर, नर्मदापुरम में अलर्ट है। वहीं भोपाल संभाग और ग्वालियर संभाग में भी अलर्ट जारी किया है ठंड को लेकर। और इन जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। कोल्ड डे सागर और छतरपुर में रहेगा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस नौगांव में दर्ज किया गया। यातायात और हवाई सफर में कठिनाइयां हो रही हैं। फ्लाइट्स को डायवर्ट किया जा रहा है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चल रही हैं प्रदेश में। प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रदेश में मौसम ऐसे ही बना रहेगा आने वाले दिनों में, मौसम विभाग का ये कहना। तो पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में इस समय।
अधिकांश जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पारा 10 डिग्री से नीचे है। कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पर 5 से 6 डिग्री तापमान पहुंच चुका है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। और इन्हीं परेशानियों को समझते हुए कई जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। भोपाल में ठंड और सर्द हवाओं के बीच मुसाफिरों का बुरा हाल है। सर्दी से बचने के लिए फुटपाथ पर रहने वाले लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। नादरा बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। गंदगी के बीच मुसाफिर अपने बच्चों के साथ जमीन पर सोने को मजबूर। कड़ाके की ठंड है और आलम यह है कि चाहे आम जिंदगी हो या खास ठंड, सबके लिए बराबर है। अभी समय मौजूद है हम नादरा बस स्टैंड पर, जहां पर इस ठंड से बचाव के लिए लोगों ने अलाव जला रखा है। नगर निगम हालांकि ये व्यवस्था करता है, लोग अपने अलाव के पास खड़े होकर ठंड को दूर भगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 डिग्री से लेकर तापमान प्रदेश भर में कई ऐसे जिलों का बना है। वहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऑरेंज और येलो अलर्ट है। लोगों से जानते हैं कि किस तरह की कड़ाके की ठंड अचानक पड़ रही है। क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि कुछ व्यवस्था वगैरह की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, सिर्फ नगर पालिका लकड़ी डाल के जा रही है बस। और यहाँ रेन जो लोग आते हैं यात्रा करने दूर दूर से, बस स्टैंड है ये, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था थी? रेन बसेरा जो था वो भी बंद कर दिया। बंद कर दिया। हाँ, तो हाउसफुल है शायद, वो बंद ही हो गया। यहाँ का रेन बसेरा बंद खाली हो चुका है। खाली हो चुका है जी, रेन बसेरा खाली हो चुका है, पूरा सामान जा चुका। अब बस अभी ये बिल्डिंग टूटने के वेट में है। हाँ। ये क्या कि गरीब लोग नीचे सो रहे हैं, आप देख लो जाके। नहीं, रात में अगर ऊपर कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब भगा देते हैं वो पब्लिक को। कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए। कोई व्यवस्था नहीं है, आप अभी जाके कवरेज कर लीजिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बात करें तो यहाँ ये इस तरफ अलाव जल रहा है, दूसरी तरफ लोग ठंड को दूर भगाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को कर रहे हैं दूर। क्या लग रहा है वैसे, ठंड कड़ाके की पड़ रही है? बहुत तेज। इससे पहले तो कभी अभी ठंड का नहीं, आज से पहले नहीं थी, आज ही तेज है। कोहरा भी सुबह सुबह कोहरा दिल से बढ़ रहा है कोहरा। अगर बात करें तो ठंड से बचाव के लिए चाय एक बड़ा माध्यम होता है। और चाय की जगह जब भोपाल में चाय की दुकान सबसे ज्यादा है, यहाँ पर चाय के शौकीन भी सबसे ज्यादा हैं। तो कह सकते हैं कड़ाके की ठंड में ऐसे ही कुछ आशियाने हैं जहाँ पर ये अपना वक्त गुजर बसर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। तो देखा आपने किस तरीके से लोग हैं जो अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। कई ऐसे लोग हैं जो घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि घर से निकलना उनका मुश्किल हो रहा है। और जो लोग घर से बाहर हैं मजबूरी में, उनको अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी भीषण ठंड इस समय मध्य प्रदेश में पड़ रही है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है कई शहरों में, कई इलाकों में। तो हिमालय में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है, ठंडक बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में क्या कुछ हालात हैं ठंड को लेकर, वो हम जानेंगे। राजधानी भोपाल से जितेंद्र, जबलपुर से पवन और ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। वहीं टीकमगढ़ से राजीव रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबके पास बारी बारी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, अभी मैं देख पा रहा हूं कि भोपाल का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी ये तापमान लुढ़केगा। फिलहाल क्या मौसम वहां पर, क्या हालात? बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा। हम आपको दिखाना भी चाह रहे हैं कि देखिए 12 डिग्री का टेम्परेचर ये मोबाइल पर दिखा रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 9 और 10 के बीच में टेम्परेचर होगा, क्योंकि लोगों के हाल बुरे हैं। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग इस तरह से अलाव के पास बैठे हैं। यही एकमात्र यहाँ पर जरिया है। अभी हम आपको बता दें, आप भी भोपाल से आपका सुमित ताल्लुक है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर नादरा बस स्टैंड है ये, और नादरा बस स्टैंड पर ऐसी बसें आती हैं सफर के लिए। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, मगर व्यवस्था कुछ नहीं है। नादरा बस स्टैंड पर अगर गंदगी का आलम है तो लोग उसी के बीच अपना सफर का इंतजार करते हैं बसों का। और यहाँ पर आए दिन ये सैकड़ों बसें आती हैं। लोग ऐसे मजबूर हैं क्योंकि उन्हें इसी ठंड के बीच इस अलाव के सारे रात गुजारनी है, बस का इंतजार करना है। कहाँ जाना है भैया आपको? कहाँ? बेड़ागढ़ बस का इंतजार कर रहे हैं।
हाँ, और यही आपको दादा कहाँ जाना है? मैं तो यहीं का लोकल का ही हूँ। तो और कोई व्यवस्था साफ सफाई कैसी क्या है? ये साफ सफाई तो क्या है, आप देख तो रहे हैं साफ सफाई कैसी रहती। कभी जरा सी लकड़ियां पटक जाते हैं यहाँ पे, रात में घंटे जब 1-2 बजे तक जलेगी। उसके बाद भाई पहले 3-4 जगह अलाव जलते थे, इधर जलता था, इधर साइड में जलता था। अब आजकल क्या है कि जहाँ 1-2 लकड़ियां पटक गया तो खुले आसमान के नीचे लोगों की शिकायत है सुमित की इस तरह से अलाव यहाँ पर जला दिया है लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे। आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? गुना। गुना बस का इंतजार कर रहे हैं? यस। तो ऐसे ही बस खुले आसमान के नीचे क्या करें, कोई सुविधा ही नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है। तो देख सकते हैं सुमित, बड़े बुरे हाल है लोगों को। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर, हालांकि नादर बस स्टैंड पुराना इतिहास है इसका, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। अंदर का दृश्य भी हमने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं। तो प्रशासन को चाहिए ठंड से बचाव के लिए इस तरह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों जो बसें आती हैं तो उनके सफर के लिए यात्री भी आते हैं, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो इस ठंड से बच पाए। सुमित, बिल्कुल, लगातार हालात हम देख रहे हैं कि खराब होते हुए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। टीकमगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो जान लेते हैं। राजीव रावत वहां पर मौजूद हैं। राजीव, भोपाल में तो हाल खराब है ठंड से, सर्दी से। टीकमगढ़ में क्या कुछ हालात हैं, कैसा मौसम है वहां का, अभी कितना तापमान? देखिए, उत्तर प्रदेश से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उन्होंने सर्दी की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि पारा यहाँ पे न्यूनतम 5 डिग्री के नीचे जा रहा है और सर्द हवाएं भी काफी चल रही हैं। 3 दिन से लगातार सर्दी का सितम जारी है और यहाँ पे तो धूप भी नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है तो धूप की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, घना कोहरा भी छाने लगा है। तो इसके कारण सर्दी अब काफी तेज होती जा रही है, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं और सर्द हवाओं ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी चौराहे पर। आप देख रहे हैं कि ये सबसे व्यस्ततम इलाका है शहर का, और शाम को रात 9 बजे पूरा मार्केट अब बंद हो जाता है। इक्का दुक्का लोग ही अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सड़कें सुनसान हो गई हैं क्योंकि लोग घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है। ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। सुशील वहां पर हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल अंचल भी शीतलहर की चपेट में रहता है और है भी। फिलहाल क्या मौसम है वहां का, क्या कुछ हालात है वहां पर? सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इस वक्त रात के 10:30 बजे देख सकते हैं आप कि ग्वालियर में रात 12 बजे तक ट्रैफिक रहता है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के चलते सड़कें धीरे धीरे सूनी हो रही है। सबसे पॉश इलाका है रेलवे स्टेशन का, लेकिन जो रात का तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास होने की संभावना है। यही वजह है कि जो मौसम है लगातार सर्द होता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस तरह का मौसम है, कैसी सर्दी है? सर सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा के साथ सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मुश्किल हो रहा है कि रोडों पे निकलना भी, बाइक चलाना परेशानी मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है सर, बहुत ज़्यादा। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात भी तापमान का जो पारा है 5 डिग्री के आसपास रह सकता है, और आज का जो दिन था, दिन का अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री रहा था, जो सामान्य से 5.5 डिग्री कम था। यानी आज का दिन ग्वालियर में सीजन का पहला कोल्ड डे रहा था। और जिस तरह से उत्तर भारत से सर्द हवाएं आ रही है, उसके चलते मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। साथ ही जो प्राइमरी स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है 7 दिसंबर तक के लिए। इसके अलावा शहर के 20 से ज़्यादा इलाकों में रात के वक्त अलाव जलाए जा रहे हैं, और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, चेतावनी भी दी है कि बच्चों और बुजुर्गों को रात को और सुबह के वक्त घर से निकलने से बचना चाहिए, ताकि इस मौसम का बुरा असर ना पड़े और लोग इंतजाम के साथ ही निकले, क्योंकि 15 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ेगी। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से मौसम खराब हो रहा है, उत्तर भारत से खास तौर पर कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी 4 से 6 घंटे की देरी से चल रही है। इसके अलावा जो सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते कोहरा भी अंचल में पसरने लगा है। निश्चित तौर पर हर कहीं यही हालात हैं सुशील। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल रही है।
जबलपुर में क्या कुछ हालात है वो हम जान लेते हैं। पवन वहां पर मौजूद हैं। पवन, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले, अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जो शीतलहर की चपेट में हैं। संस्कार धानी में कितनी सर्दी है? जी बिल्कुल सुमित, जबलपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। जबलपुर में भी 809 डिग्री टेम्परेचर जो है इस समय हो चुका है और तस्वीरें ये हैं कि शहर में सड़कें सुनसान हो चुकी हैं और सिर्फ प्रशासनिक टीमें उस समय जो है लोगों को, जो सड़कों पर रहने वाले निराश्रित लोग हैं, उनको लेकर के रैन बसेरा और तमाम आश्रय स्थलों पर लेकर जा रही हैं। लेकिन इसमें भी एक तस्वीर ऐसी सामने आई। मैं यहाँ पर लौटूंगा आपके पास, अब सभी के पास मैं लौटूंगा। फिलहाल एक अपडेट मैच से जुड़ा हुआ दे दूं कि मुंबई में खेले गए T20 मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। बेहद रोमांचक मुकाबला ये रहा, 2 रन से जीता भारत। ये आखिरी गेंद तक ये मुकाबला पहुंचा और शानदार गेंदबाजी यहां पर हम कहेंगे शिवम मावी की तरफ से की गई है। 4 ओवर में 4 विकेट उन्होंने लिए हैं और शानदार बल्लेबाजी हम कहेंगे दीपक हुड्डा की तरफ से हुई। 41 रन उन्होंने बनाए हैं। हार्दिक पांड्या ने 29 रन बनाए हैं। ईशान किशन ने 37 रनों की पारी खेली, शानदार। और अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी यहां पर खेली थी। तो रोमांचक मुकाबला हुआ, बेहद रोमांचक मुकाबला ये हुआ है और 2 रन से टीम इंडिया ने ये पहला T20 मैच जीत लिया है। शानदार मैच ये रहा, दर्शकों के लिए भी बेहद शानदार रहा क्योंकि आखिरी गेंद तक ये मैच पहुंचा है। आखिरी ओवर अक्षर पटेल कर रहे थे जिन्होंने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी की है और टीम इंडिया को यहां पर जीत दिलाई है। सभी के यहां पर कंट्रीब्यूशन के चलते टीम इंडिया की पहली जीत पहले T20 में श्रीलंका को 2 रन से टीम इंडिया ने हरा दिया। और श्रीलंका की तरफ से बात करें तो दसुन शनका ने 45 रन बनाए हैं सबसे ज्यादा। वहीं कुशल मेंडिस ने 28 रन की पारी खेली थी और हसरंगा ने 21 रन की पारी खेली। करुणारत्ने जो कि आखिरी तक डटे रहे, 16 गेंदों में 23 रन बनाए और 2 शानदार छक्के लगाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। शानदार मुकाबला हुआ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और अच्छी गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों की तरफ से हम कह सकते हैं। निश्चित तौर पर किफायती रहे हार्दिक पांड्या, 3 ओवर में 12 रन दिए जबकि शिवम मावी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट झटके। एक बार फिर से लौटते हैं हम सर्दी के सितम पर। जबलपुर में क्या कुछ हालात थे वो हम जान रहे थे। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, ओवर टू यू। जी सुमित, बिल्कुल जबलपुर में जो है हालात बेहद ये कहा जाए कि प्रदेश में बाकी जिलों में जैसे हालात है वैसे ही जबलपुर में है। हमारे साथ प्रशासनिक टीम मौजूद है और लोगों को जो सड़कों पर निराश्रित रह रहे हैं उनको रैन बसेरा या आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के तमाम प्रयास जारी हैं। एक बार फिर मैं जो हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर मौजूद हैं उनसे बात करना चाहूंगा कि सर किस तरह के हालात हैं और क्या चुनौतियां हैं इस समय आपके सामने। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोगों को हम रात में वहां आश्रय स्थलों में शिफ्ट करते हैं और सुबह से अपने काम पे जाते हैं, फिर शाम को इनकी स्थिति यही होती है कि अपने मूल स्थान पे उसी फुटपाथ पर पुनः आ जाते हैं और ये वहाँ आश्रय स्थल तक जाना नहीं चाहते। इन्हें बलपूर्वक उठाना पड़ता है और वहाँ ले जाकर के शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कितनी टीमें लगी हुई हैं सर? हमारी 6 टीमें लगी हुई हैं इस काम के लिए। तो समेत 6 टीमें लगी हुई हैं जो लोगों को आश्रय स्थल तक पहुंचाती हैं, लेकिन समस्या यही है कि लोग वहां रहना नहीं चाहते। तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी वो वापस फुटपाथ पर आ जाते हैं और रात में भीषण ठंड में रहते हैं और बाद में फिर यही बात सामने आती है कि लोग प्रशासन को दोष देते हैं। लेकिन जबलपुर की अगर बात करें तो यहाँ प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई चूक नहीं रखी जा रही है। 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है और जबलपुर में बीते 24 घंटे में एक मासूम बच्ची की भी मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल रही है और दर्शकों से यही अपील करेगा न्यूज़ 18 के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनी, साथ ही सदन में विपक्ष के हमलों का जवाब देने को लेकर मंथन भी हुआ। इस बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक और मंत्री शामिल हुए।
कोई मंत्री का निर्देश नहीं हुआ है। आम चर्चा हुआ है। भूपेश बघेल का जो काम है उसको जनता तक पहुंचाना है और अधिवेशन का बात हुआ है। तो विपक्ष तो बहुत हावी है इस पूरे सत्र में। कोई हावी नहीं है। उन लोग खाली तड़पड़ा रहे हैं। न प्रतिपक्ष को मान रहा है बृजमोहन अग्रवाल, न हम लोग सामान्य 15 साल का मुख्यमंत्री रमन सिंह को नहीं मान रहा है। अपना पद बचाने के लिए, अपना टिकट बचाने के लिए बृजमोहन वाला कर रहा है। तो मतलब पूरी तैयार है। 2 दिन हो गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। रायपुर से बड़ी खबर है। संतराम नेता होंगे विधानसभा उपाध्यक्ष। संतराम के नाम पर मोहर लग गई है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है नाम का। 5 जनवरी को औपचारिक ऐलान होगा। मनोज मंडावी के निधन से यह पद खाली हुआ था। छत्तीसगढ़ नए साल के साथ ही चुनावी साल में कदम रख चुका है। बीजेपी ने तो पिछले साल ही बड़े बड़े आंदोलन कर चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस भी नए साल की शुरुआत के साथ ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने पहली बार रायपुर में आदिवासी आरक्षण विधेयक पर जन अधिकार महारैली निकाली। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण की लड़ाई विधानसभा राजभवन से लेकर सड़क तक चरम पर है। आदिवासी आरक्षण को लेकर जहां आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इसमें मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बारी बारी से आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में लिया गया फैसला। अधिवेशन में होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव। न्यूज 18 से बोली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। राजभवन का रहा संवैधानिक अधिकारों का